कुंभराज तहसील के अंतर्गत आने वाला पारगढ़ गांव, जो कि कुंभराज तहसील से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आज़ादी के बाद से आज तक ग्रामीण अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। दरअसल उन्हें अपने रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों को लाने के लिए कुंभराज बाजार आना पड़ता है, लेकिन बारिश में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या गर्भवती महिला को कुंभराज अस्पताल ले जाना हो तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो नदी 5-5 दिन तक उफान पर रहती है, जिससे खाने पानी की चीजों के भी लाले पड़ जाते हैं। दरअसल गांव में केवल भील समाज के मकान हैं, जो कि 60 के आसपास है। यहाँ की आबादी 250 से 300 के लगभग है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे यहाँ पर कई पीढ़ी गुजर गई है, लेकिन आज तक नदी पार करने के लिए पुल नहीं बना। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े नेता आते हैं और वादे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी नेता या जनप्रतिनिधि हमारा हालचाल जानने नहीं आता है। आपका विजय सिंह। आप कौन से गांव के? पारगढ़। कौन से पंचायत में लगता है? टगरिया पंचायत। तहसील कुंभराज। क्या परेशानी है? हमको ये नदी मिटने में परेशानी है। बहुत दिन हो गया हमें परेशान होते हैं। और हमने पहला शुरू में तो बनाया लक्ष्मण सिंह को। क्या बनाया? विधायक, जो उनको भी शिकायत दी हमने, उनने भी हमारी नहीं सुन पाया, उनने कुछ नहीं सुनी हमारी। उसके बाद में ममता ही बनाई पहले, बाकी मैं बना दंगों के बाने भी नहीं सुनी हमारी। उसके बाद में अब ये प्रियंका बनाई, याने भी नहीं सुनी हमारी। क्या नहीं बनाया? ये पुल नहीं बनाया। हमारा पुल क्या ही भर के जाए, हम परेशान आ रही बहुत जोर से। हमें चुनाव के टाइम पे तुमसे वादा कर गए हमसे 3-4 लोग ही। हाँ। कितने सालों से परेशानी आ रही? बस 100 सालों से परेशानी आ रही है हमें साहब। हाँ। कितने मकान है आपके गांव में? अब हमारे गांव में कम से कम 30-40 मकान है। कौन समाज के लोग रहते हैं? आधे बासी है हम। हाँ। भील समाज और दूसरा समाज नहीं है ना से। कोई सुनता नहीं तुम्हारी? हमारी कोई नहीं सुनी साहब। अधिकारियों के पास शिकायत करी आपने? खूब शिकायत करी हमने, सब बातों से गया भी से उनके पास, हमारी कहीं भी नहीं सुनी। चुनाव होने के बाद में कलेक्टर के पास गया? कलेक्टर के पास नहीं गया। तहसीलदार के पास? तहसीलदार के पास गया। एडीएम फिर क्या बोला? कि यहाँ ही बदले बनाऊंगा, कि बना कोई नहीं सुनी साहब। हाँ। क्या चाहते हो तुम इसमें हम पुल चाहते हैं साहब, इटवा को हमारे लाने। क्या परेशानी है आप लोगों को? नदी की परेशानी है। हाँ, क्या चाहते हो? नदी पुलिया बनवानो हमें तो। हाँ। बच्चा बच्ची की परेशानी, पानी की परेशानी, सब बात की परेशानी। और हमारा आदमी काम करवा नहीं जावे तो भूखा मर जावा। हाँ। पल्ली बना सब पल्ली बना रहे हैं। 8 दिन की नदी चढ़ रही है। हाँ, बाजार में जामा। हाँ। नदी चढ़ जाए तो? नदी चढ़ जाए भूखा बैठे 8 रोज तक उतरती नहीं है। 8 दिन तक नदी नहीं उतरती है। और ताने ले जावा। और कहीं डिलीवरी आली ले जाए तो वे भी मारे। हाँ। पानी में निकल के जाना पड़ता? पानी में निकल के जाना पड़ी चढ़ रही है। और 2-3 जना तो भीगी। हाँ। शिकायत करी आपने? करी नहीं। करी शिकायत सुने ही नहीं पर कहीं माँ करी। अब नया विधायक बने कहीं प्रियंका गोड़े। क्या बोला उन्होंने विधायक ने? कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तुम हो जाएगा। घबराना मत बोले। अब घबराओ की बात ही। अब ये अब डिलीवरी को मौका आ रहा है हमारे गाँव में। जब 8 दिन हो गया भूखा प्यासा। सरपंच से बात करी? सरपंच सब कर दी, सरपंच नहीं करे। सरपंच तो यूँ कहवे कि वो आगे करेगा कोई। मेरी नहीं है बस की, पुलियो बहुत डबल बनेगा। हाँ। मेरी नहीं है बस की। विधायक से आपने बोली विधायक। हाँ। कलेक्टर के पास? कल बार 8-10 बजे आया। सबके पास पड़े बाबूजी उनके। और नदी कूद के पानी आवा। पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी ये भाई साहब ने कुआं खोदा। देख के चले जाए यहाँ से। पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की न पीने की। यहाँ तो मजदूर लोग बच रहे इस गाँव में। तो आगे कान के नहीं है, जो नहीं है पीछे का बेचारा कर रहे हैं। कितने साल से हो आप लोग? अरे 60-70 साल ही हो गया। मैं तो 100 से ऊपर हो गया। अब हम तो 5 आदमी पहला कैसे गुजर गया। मतलब अभी तक पुल नहीं बना? कोई नहीं सुनी बाबू सुनी नहीं हमारी।